दिल्ली पुलिस ने आज सजग पहरी कार्यक्रम पूरी दिल्ली के जिलों में मनाया गया। यहाँ पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सीपी, एसीपी और सभी माने बड़े अधिकारी और स्टाफ वहाँ पर मौजूद रहा। वहीं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी यह कार्यक्रम बड़ा बेहतर तरीके से मनाया गया, जहाँ करीब 340 सिक्योरिटी गार्ड जो प्रहरी का काम करते हैं, जो RWA, मार्केट एसोसिएशन और अन्य जगहों पर सुरक्षा गार्ड हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक किट देकर भी सम्मानित किया और उन्हें अपना एक सच्चा साथी बताया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक आश्वासन दिया कि जब भी हमारी कोई ज़रूरत होगी सुरक्षा गार्डों को हम अपनी ओर से पूरी तरीके से सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। पर ये हमारे आँख और कान बने रहें, जिससे दिल्ली की सुरक्षा बेहतर हो सके। 15 अगस्त आ रहा है, इस पर भी सुरक्षा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। दिल्ली पुलिस इस पर लगी हुई है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली। हमारा कहते हैं तो 15 अगस्त से चालू होकर के फिर जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा दिसंबर तक चलता है और फिर उसके बाद से 26 जनवरी को जाकर के खत्म होता है। तो इसमें ये 6 महीने हमारे लिए बहुत ही हाई अलर्ट के होते हैं। इस दौरान जो अलग अलग तरह के जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो रामलीलाओं में भीड़ हो, चाहे दुर्गा पूजा के समय पंडालों में भीड़ हो या फिर मंदिरों में भीड़ हो, तो इसमें हम लोग को मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दिवाली के समय में लोग शॉपिंग करने के जाते हैं, तो इस दौरान एक हाइटेंड सिक्योरिटी का एक अलर्ट रहता है हम लोग के लिए और उसमें आप लोग की जो घूमने करनी पड़ेंगी। लेकिन यदि जैसा आपने दूसरा एक बताया था सिनेरियो, जिसमें कि जब डेथ हो जाती है तो अटेंडेंट ये कहते हुए कि इसमें हॉस्पिटल की गलती है या डॉक्टरों की लापरवाही से ये हुआ है, और वहाँ पर अगर हंगामा करते हैं, तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा फौरन जो है वो लोकल पुलिस के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क कीजिए। अपने बीट वाले, आपके अगर हॉस्पिटल में जो भी ड्यूटी हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनसे संपर्क कीजिए, ताकि वो फौरन आकर के इंटरव्यू करें। क्योंकि उस समय जो भी आप उनके अटेंडेंस से करते हैं, क्योंकि उनके घर में ट्रेजेडी हुई होती है, अगर आप उनके साथ थोड़ा और ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि आप लोग पहले काम नहीं कर रहे थे, काम आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और प्रहरी जब मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उसका अंजाम कुछ और ही होगा। आपको जॉइंट सीपी साहब ने बताया या स्पेशल सीपी साहब ने बताया कि अभी पहली चीज कि जहां भी आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी में आपकी क्या जिम्मेवारी है ये आपको जानना चाहिए। आपको जिस जगह पे ड्यूटी दी गई है उसका आपका निर्वहन कैसे करना है। कि ड्यूटी तो हम समझ गए हैं, लेकिन ड्यूटी को हम किस चुस्ती से और किस मुस्तैदी से कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। वहाँ बैठ गए, आ जाएगी और आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कि हम अपना जो मुझे कार्य दिया गया है उस कार्य को जिस रूप में, जिस चुस्ती से, जिस मुस्तैदी से, जिस कर्म परायणता से हम करना चाहें वो नहीं करने भी हैं, करेंगे। इन्होंने छोटे विजिटिंग कार्ड साइज का आपको सबको दिया है,
जिसमें बीट ऑफिसर के नंबर, SHO का नंबर, लगता है कि हमारे यहाँ प्रहरी स्कीम दिल्ली पुलिस में 2016 से चल रही है और उसका उद्देश्य यही है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस तालमेल बनाकर एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं। जो काम दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए सड़क पर विजिबिलिटी पेट्रोलिंग की माध्यम से करते हैं, वही काम हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, चाहे वो MW की मार्केट में लगे हों, मॉल्स में हो, सिनेमा में हो या किसी और हॉस्पिटल या ऐसी बिल्डिंग में हो, तो उनके साथ तालमेल बनाकर, ताकि हर कंधे से कंधा मिलाकर हम अपनी निगाहें, इसी उद्देश्य से ये आज की मीटिंग का आयोजन किया गया था। और जैसा कि पता है कि आपको 15 अगस्त भी नज़दीक है, तो उसके दृष्टि से भी सभी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से सहयोग मांगा गया कि वो सजगता से अपनी ड्यूटी करें और इस दौरान कोई भी अबंडेंट आर्टिकल, सस्पिशियस मूवमेंट या कोई गाड़ी ऐसी मिलती है जो संदेहजनक हो, उसकी सूचना तुरंत 112 या नज़दीकी पुलिस को दें। आज हमने उन्हीं सभी संदेशों को दोहराया है और अलग से डिटेल में ब्रीफिंग भी दी। जो वांटेड क्रिमिनल है या टेररिस्ट है, उनकी भी जानकारी दी गई, उनकी भी फ़ोटो दिखाई गई और एक डिटेल ब्रीफिंग की गई, ताकि वो अच्छे से सेंसिटाइज होकर अपनी ड्यूटी करें और एक अच्छा तालमेल पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के बीच में बने, प्रहरी के बीच में बने। उनको सभी ज़्यादा उनका फोकस है कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित दिल्ली बना सके और लोगों में एक सुरक्षा की भावना को बढ़ा सके। सर, आँख और नाक कहा जाता है, जितने प्रहरी है उनको आँख और नाक कहा जाता है कि वो बुरा एक सिस्टम से बहुत जुड़े रहते हैं और बहुत उनको कई बार ऐसे केस भी उन्होंने बहुत पकड़ाया था। ऐसे कोई केस, ऐसा कोई उनको सम्मान करने की कोई ऐसी योजना कुछ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो हम उनको आइज एंड ईयर्स, आँख और नाक अपना बोलते हैं, ताकि वो फुट सोल्जर हैं, वो जहाँ पे ड्यूटी करते हैं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहते हैं, तो उनको उस एरिया के बारे में, उस लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। इसके अलावा ना केवल प्लेस ऑफ ड्यूटी जहाँ वो रहते हैं, उनके आसपास भी अगर कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि, चाहे शराब हो, चाहे ड्रग्स हो या और कोई गतिविधि, वो भी हमें सूचना दे सकते हैं। तो इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर उनको सम्मानित भी करती है, कैश रिवॉर्ड भी देती है। और मैं बताना चाहूँगा, अभी 1 अगस्त को ओछखाज एशियाड विलेज में एक हमने बगलर के गैंग को पकड़ा था, इंटरस्टेट बगलर थे। उस एशियाड विलेज में जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें पुलिस की बहुत अच्छी मदद की गई थी और उन 5 गार्ड को आज हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में सम्मान भी किया है। उनको कैश रिवॉर्ड और प्रशस्ति पत्र दिया गया है और ये हमारी स्कीम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें और उनको सम्मानित करें, ताकि उनमें भी उत्साह हो और वो पुलिस का सहयोग और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। सिद्धि साहब ने अपने एड्रेस पे 2-3 बातों पर विशेष जोर दिया, जिसमें कि उनको आइज एंड ईयर्स के साथ साथ एक कम्प्लीमेंट्री फोर्स भी बताया और उनको प्रेरित किया कि वो अपनी ड्यूटी एज ए प्रहरी सजगता से कैसे कर सकते हैं। तो उनमें एक